अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा जंगल में अपनी फैमिली से बिछड़ गया था। तभी बहुत सारे वुल्फ उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागता भागता गिर जाता है और फिर हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम जीमिंग है। उसके मॉम, अंकल और ग्रैंडपा सब उसे ढूंढ रहे थे। तो अंकल मॉम से माफी मांगते हैं कि वो जीमिंग का ध्यान सही से नहीं रख पाए। इनफैक्ट जीमिंग वहाँ अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग के लिए आया था। और फिर जब जीमिंग अपने अंकल के साथ घूमने जाता है, जब अंकल अपना शूलेस बांध रहे थे, तभी जीमिंग बटरफ्लाईज पकड़ने भाग जाता है। और फिर अंकल उधर देखते हैं कि वो तो वहाँ से गायब था। इधर जीमिंग देखता है कि एक जख्मी वुल्फ जाल में फंसा हुआ है, तो वो उसका जाल हटा देता है और उसके जख्मों को जर्म से बचाने के लिए पानी डालकर फूंक मारता है। जब वो जख्मी वुल्फ को सहला रहा था तो बाकी सब वुल्फ जीमिंग की मासूमियत को देख रहे थे। फिर जीमिंग वही हैंकी जिस पे उसके मॉम ने उसका नाम लिखा था वुल्फ के जख्मी पैर पर बांध देता है, तो कोई भी वुल्फ उस पर अटैक नहीं करता। जीमिंग के फैमिली वाले सब उसके लिए परेशान थे और फिर वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाती है जीमिंग को ढूंढने के लिए, पर वो वहाँ उन्हें नहीं मिलता। इधर जीमिंग को भी अपनी फैमिली की याद आ रही थी और वो वहीं सो गया था, तो वुल्फ उसे अपने साथ ले जाता है। और हमें पता चलता है कि जीमिंग स्पोर्ट्स कंपनी का इकलौता वारिस है। टीवी पर न्यूज दिखा रहे थे कि रेस्क्यू टीम खराब मौसम और जख्मी होने के बाद भी उसे ढूंढ रही है, इसलिए रेस्क्यू टीम के परिवार वाले विद्रोह कर रहे थे। जब जीमिंग की फैमिली को जीमिंग का खून से सना हैंकी मिलता है तो जीमिंग की मॉम रोने लगती है और हमें यह पता चलता है कि जीमिंग के डैड नहीं हैं। जीमिंग को रोता देख वुल्फ उसे खाना लाकर देता है, पर वो रोता रोता ही सो जाता है। सबको अपनी फैमिली के साथ देख जीमिंग को लगता है कि उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो उसे ढूंढने नहीं आए, इसलिए वो रोता है। काफी साल बीत गए थे। जीमिंग अब काफी बड़ा हो चुका था और वो वुल्फ को ही अपने मॉम डैड बोलता था, पर जीमिंग को अभी भी बचपन के धुंधले से सपने आते थे। इनफैक्ट जब वो खो गया था उस टाइम वो अपने अंकल को देख आवाज लगाता है, पर अंकल उसे अनदेखा और अनसुना कर चले जाते हैं। इसलिए वो कहता है, अंकल आपने मुझे छोड़ क्यों दिया। कैंपिंग के लिए आए लोग जो अपना सामान भूल जाते थे वो जीमिंग उठा लाता था और फिर रेडियो में सेल डालकर इंसानों की आवाज सुन बहुत खुश होता है। फिर एक दिन उसके वुल्फ मॉम की बीमारी से डेथ हो जाती है, तो वो और वुल्फ डैड दोनों बहुत रोते हैं। एक लड़की जिसका नाम कीकी है वो बताती है कि अगर वुल्फ किंग की वाइफ की डेथ हो जाए तो वो कभी दोबारा शादी नहीं करता, और वुल्फ किंग के आंसुओं से ब्यूटीफुल लेक बन जाती है जो घने जंगलों में है और वहाँ आज तक कोई नहीं जा पाया। इनफैक्ट कीकी और हमारी फीमेल लीड मिमी का घर वुल्फ माउंटेन के पास है। मिमी एक फोटोग्राफर है। जब उसका सीनियर उसे कॉन्टेस्ट के बारे में बताता है कि जिसमें जीतने वाले को फेमस फोटोग्राफर एनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, ये सुन तो मिमी बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि एनी उसकी आइडल है। तो वो इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए वुल्फ माउंटेन की ब्यूटीफुल लेक की फोटो खींचने के बारे में सोच रही थी, पर वुल्फ माउंटेन बहुत डेंजरस है, इसलिए वो कीकी को ये कह देती है, मैं कुछ दिनों के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, इसलिए तब तक तू मॉम डैड का ध्यान रखना। और फिर मॉम डैड के उठने से पहले ही वुल्फ माउंटेन पे चली जाती है। तभी वो वहाँ एक कपल को किस करते देखती है, तो उनसे रास्ता पूछ जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वहीं पे जीमिंग भी था जो पहले मिमी को देखता है और फिर उन किस करते हुए कपल्स को। मिमी जंगल में काफी दूर तक आ गई थी। फोटो खींचते खींचते वो एक लड़की को वहाँ देख हैरान थी और कहती है, क्या उस लड़के ने कपड़े नहीं पहने। और फिर दोबारा देखती है, पर जीमिंग को इतना क्लोज देख एकदम डर जाती है। जीमिंग ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे, तो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। वो उससे बोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो कहती है, मैं कैसे बात करूं, तुमने तो भी कपड़े भी नहीं पहने। तो वो कहता है, अगर मैं कपड़े पहन के नहाऊंगा तो खुद को वॉश कैसे करूंगा। इसका जवाब तो मिमी को भी नहीं सूझता। तो वो कहता है, तुम्हारे बालों में तो खुशबू आ रही है, बिल्कुल मम्मी की जैसी। यानी जीमिंग बड़ा तो हो गया था, पर उसका दिल अभी भी बच्चे जैसा है। और मिमी को भी अपने साथ नहाने को कहता है। वो मना कर देती है, तो उस पे पानी की छींटे मारने लगता है। फिर तो जहाँ मिमी जाए जीमिंग उसके पीछे पीछे आए। जब मिमी उससे ब्यूटीफुल लेक और वुल्फ क्लैन के बारे में पूछती है, तो जीमिंग वुल्फ की तरह उस पे गुर्राता है। मिमी डर के मारे गिरकर पेड़ पे लटक गई थी और वो गिरने वाली थी, पर जीमिंग कूदकर जा उसे पकड़कर बचा लेता है। पर मिमी तो बेहोश हो गई थी। जीमिंग को इतना क्लोज देख वो एकदम से उठ जाती है,
तो वो सॉरी बोलता है। मिमी कहती है, पर तुम वुल्फ क्लैन का नाम सुन इतना अग्रेसिव क्यों हो गए थे? क्या तुम वुल्फ से डरते हो? वो कहता है, इंसान वुल्फ को गलत समझते हैं, मैं तो वुल्फ को बहुत लाइक करता हूँ, वो तो बहुत काइंड है। मिमी को भूख लग रही थी पर उससे भागा नहीं जाता, तो वो उसे गोद में उठाकर फ्रूट्स के पास ले आता है। रैबिट को पकड़ते हुए जिमिंग की चोट लग गई थी पर वो उसकी सुन ही नहीं रहा था, लेकिन उसके स्टॉप करने पे एकदम रुक जाता है। तो मिमी फूंक मार के उसके बैंडेज लगाती है। जिमिंग को अपनी मॉम की याद आने लगती है क्योंकि वो भी उसकी चोट पे फूंक मार के बैंडेज लगाती थी। बारिश आने लगी थी तो वो उसे अपने साथ ले आता है। उसे कपड़े निकालते देख वो मुंह पे हाथ रख लेती है, पर जिमिंग तो ये सब गीले कपड़ों को सुखाने के लिए कर रहा था और उसे भी अपने कपड़े उतारने को कहता है, पर वो उसे रोकने लगती है, लेकिन गलती से उसकी पैंट पर हाथ रख लेती है। पर फिर कहती है, नहीं ऐसे पहने पहने सुखा लो। पर जिमिंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मिमी उसकी फोटो खींचने लगती है और उसे भी फोटो क्लिक करना सिखाती है, तो वो उसकी ही फोटो खींचने लगता है और फिर उसकी फैमिली की फोटो देख इस बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि ये मेरे मॉम डैड, ये मेरी छोटी सिस्टर कीकी और ये तीनों हमारे मेडिसिन स्टोर पे काम करते हैं। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? वो कहता है, मेरे डैड नहीं है और मैं अपनी मॉम को ढूंढ नहीं पाया। जिमिंग अपनी मॉम को बहुत मिस करता है, वो मुझे लेने क्यों नहीं आए? वो उसे छुपाती है और सॉन्ग सुनाने लगती है, जिससे जिमिंग रोता रोता सो गया था। एक हंटर वुल्फ डैड पे गन शूट करता है, पर शूट की आवाज सुन जिमिंग वुल्फ डैड को बचाने भागता है और हंटर की गन गिरा देता है और फिर उसे बांध देता है। मिमी भी ये देख हैरान थी। हंटर उस पे गन शूट करने ही वाला था, पर मिमी वार्निंग दे देती है, तो वो गन को ही मोड़ देता है। ये देख तो वो सब हैरान थे। मिमी इतना तो समझ गई थी कि जिमिंग नॉर्मल इंसान नहीं है और फिर वो अपना सामान पैक कर जाने लगती है। तो वो कहता है, तुम्हें तो ब्यूटीफुल लेक की फोटो खींचनी थी, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। तो वो हाँ कर देती है। नेटवर्क न आने की वजह से वो अपनी फैमिली को फोन नहीं कर पाती, तो जिमिंग उसे बताता है कि ये मेरे वुल्फ डैड हैं। वुल्फ मॉम डैड ने ही मुझे पाला है, पर वुल्फ मॉम की डेथ हो गई। मैं बचपन में अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया था और वो भी मुझे ढूंढने नहीं आए। तो वो कहती है, क्या तुम अपनी रियल फैमिली से मिलना नहीं चाहते? इनफैक्ट जिमिंग को भी अपनी फैमिली की बहुत याद आती थी, पर वो कहता है, अब तो मैं अपनी मॉम का फेस भी भूल गया, शायद वो भी मुझे भूल गई होंगी। मिमी कहती है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलकर अपनी फैमिली को ढूंढो। वो कहता है, वुल्फ डैड ओल्ड हो गए हैं, उन्हें मेरी जरूरत है और वैसे भी मुझे इंसान पसंद नहीं क्योंकि वो जानवरों को मारते हैं। तुम मेरी पहली इंसान फ्रेंड हो, क्या तुम मुझे फ्रेंड मानती हो? वो कहती है, मैं तुम्हारे गुराने से थोड़ा डर गई थी। तो वो कहता है, अगर मैं ये ना करूँ तो तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? मिमी कहती है, हाँ मैं सोचूंगी। बारिश में भीगने से मिमी को कोल्ड हो गया था और सोते हुए मिमी को ठंड लग रही थी, तो वुल्फ कपड़ा लेकर आता है जो जिमिंग मिमी को उड़ा देता है और फिर उसके साथ ही लेटकर उसे देखने लगता है। पर जब वो देखता है मिमी को तो फीवर हो गया है, तो वो उसके लिए पहाड़ियों से हर्ब्स तोड़ने जाता है और फिर उनकी मेडिसिन बनाकर मिमी को खिला देता है। मिमी उसे देखने लगती है और सोचती है, जिमिंग इंसानों से भी ज्यादा काइंड है, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। जिमिंग को कपल्स की किस का सीन याद आता है, तो वो मिमी को किस करने लगता है। मिमी तो एकदम हैरान थी और बेचारे जिमिंग के थपड़ा लगा देती है। वो कहता है, तुमने मुझे थपड़ा क्यों मारा? जिमिंग कहता है, तुमने मुझे थपड़ा क्यों मारा? मिमी कहती है, तुम मुझे ऐसे कैसे किस कर सकते हो? वो कहता है, मैंने तो देखा था जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो वो ऐसे ही किस करते हैं। वो कहती है, ओके ओके स्टॉप, लगता है इसने भी उसी कपल को देख लिया होगा। और फिर कहती है, सिर्फ कपल से एक दूसरे को किस कर सकते हैं, हम नहीं। वो कहता है, तो तुम मुझे फ्रेंड नहीं मानती? मिमी कहती है, वो बात नहीं है, मानती हूँ। वो कहता है, तो मैं बॉय और तुम गर्ल हुए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? मिमी कहती है, नहीं नहीं, सिर्फ लवर्स ही किस कर सकते हैं, फ्रेंड्स नहीं। वो पूछता है, ये लवर क्या होता है? वो कहती है, लवर्स जो एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को देखकर उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाए, वही किस कर सकते हैं। वो फिर कुछ पूछने वाला था तो वो उसे चुप करा देती है। फिर वो उसे रेमन बनाना सिखाती है। उसने एग फोड़ने के लिए उसके सिर पे मारा था, तो वो कहता है कि ये भी खाने में इतने ही हार्ड है। वो कहती है, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, और खुद खाने लगती है। जिमिंग के मुंह में पानी आ रहा था तो वो भी खा के देखता है कि ये तो बहुत टेस्टी है और पूरा कटोरा ही उठा लेता है। तो वो कहती है, सारा क्यों ले रहे हो, मुझे भी खाना है। फिर जब मिमी उसे लेक के पास चलने को बोलती है, पर उसे उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि उसे फीवर था, तो वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
हर्ब से मेरा फीवर ठीक हो गया, देखो। और उसका हाथ अपने फेस पे लगाती है, पर वो उसे देखने लगा था तो वो उसका हाथ हटा देती है। इधर हंटर वुल्फ लैंड के पास पहुंचने वाले थे। जिमिंग उसे बता रहा था कि वुल्फ डैड उसके किंग हैं। तो वो कहती है, वो किंग है तो तुम वुल्फ प्रिंस हुए? तो जिमिंग खुश हो कहता है, ये मैं वुल्फ प्रिंस हूँ। पर वहाँ हंटर्स की बातें सुन जो वुल्फ को मारकर बेचने के बारे में बोल रहे थे, तो जिमिंग मिमी को छुपने को बोलकर उनकी गन छीन कर भाग लेता है और उनसे फाइट करने लगता है। पर मिमी को जिमिंग की चिंता हो रही थी। इधर एक हंटर जिमिंग पे बेहोशी वाला तीर चला देता है, जिससे वो चल भी नहीं पाता और बेहोश हो गया था। तो वो हंटर उसे गड्ढे में फेंक कर चले जाते हैं। हंटर्स के जाते ही मिमी जिमिंग को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। वो उसे बचाने के बारे में सोच रही थी, पर जिमिंग कहता है, पहले तुम जाकर वुल्फ डैड को बता दो कि वुल्फ क्लैन खतरे में है। और फिर उसके जाते ही वो फिर बेहोश हो जाता है। मिमी वुल्फ डैड के पास आ जाती है, पर तभी हंटर वुल्फ क्लैन को मारने उनकी केव में घुस जाते हैं। पर वहाँ तो कोई भी वुल्फ नहीं था और वुल्फ उन दोनों को घेर लेता है। जिमिंग को वही बचपन के फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया और वो उठ भी नहीं पा रहा था। तभी मिमी उसे बचाने जाती है, तो वो सोचता है, मिमी ने मुझे नहीं छोड़ा, थैंक यू मेरे लिए वापस आने के लिए। मिमी को उसकी चिंता हो रही थी, पर वो तो बिल्कुल ठीक था और बहुत खुश होता है। फिर वो उसे लेके पास से जाने लगता है। वो इतना चलने से काफी थक गई थी, पर फायरफ्लाइज को देख खुश होती है। जिमिंग को अपनी मॉम की याद आने लगती है, तो वो उसे कंफर्ट करती है और मूड ठीक करने के लिए उसे चॉकलेट खाने को देती है। जब वो उसका चॉकलेट से सना फेस साफ करने लगी थी, तो वो दोनों नर्वस होते हैं। फिर जब वो उसे अपना फेवरेट सॉन्ग सुना रही थी, पर अचानक से डर जाती है और वो गिरने वाली थी, पर वो उसे पकड़कर बचा लेता है। उसके क्लोज होने से जिमिंग की हार्ट बीट बढ़ रही थी और कहता है, डरो मत, वो तो बस स्लीप था। जिमिंग वुल्फ डांस करता है, तो वो भी उसके साथ वुल्फ डांस करती है। फिर जिमिंग उसे वुल्फ मॉम के टूथ का नेकलेस दे रहा था, जो वो हमेशा पहने रखता है। वो मना कर रही थी, पर उसके बार बार कहने पे वो ले लेती है और फिर खुद भी अपनी वॉच जिमिंग को दे देती है। उसे टाइम देखना नहीं आता, तो वो उसे टाइम देखना सिखाते सिखाते ही सो जाती है। मॉर्निंग में ब्यूटीफुल लेक को देख वो बहुत खुश होती है। उसे खुश देख जिमिंग खुश होता है। इधर आंटी मिमी की मॉम से मिमी के कोल्ड के बारे में पूछ रही थी, पर मॉम तो हैरान थी। इनफैक्ट जब मिमी वुल्फ माउंटेन की तरफ जा रही थी, तो उसने आंटी को देख कोल्ड होने का बहाना बना दिया था। ये सब सुन की समझ आती है कि मिमी वुल्फ माउंटेन गई है, तो वो सब डर जाते हैं। ऊपर से मिमी का फोन भी नहीं लग रहा था, तो मॉम को मिमी की चिंता होती है। आंटी कहती हैं, चिंता मत कर, मैं गांव वालों को उसे ढूंढने को भेजती हूँ। इधर जिमिंग फ्लावर्स का क्राउन बनाकर मिमी को पहना देता है, तो वो खुश होकर उसका थैंक यू करती है। जिमिंग सोचता है, मिमी तुम मेरी लवर बन जाओ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर उसे वुल्फ मॉम की ग्रेव दिखाता है। मिमी वहाँ से जाने वाली थी क्योंकि उसकी फैमिली को उससे चिंता हो रही थी, पर जिमिंग को सैड देख वो कहती है, चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने भी आ जाया करूंगी। पर जिमिंग अभी भी सैड था। मिमी चलते चलते गिर गई थी, तो उसकी चोट देख जिमिंग उसके लिए मेडिसिन लेने भागता है। वहीं पर मिमी का सीनियर और गांव वाले उसे ढूंढने आ गए थे। तभी वो मिमी के पास वुल्फ डैड को देख डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वुल्फ मिमी को हर्ट कर रहा है, तो वो वुल्फ डैड को मारने ही वाले थे। पर तभी जिमिंग वुल्फ डैड को बचाने आ जाता है और वो उन्हें काटने ही वाला था, पर मिमी कहती है, रुको, वो मेरे गाँव वाले हैं, तो वो उन्हें छोड़ देता है। मिमी गाँव वालों को अटैक करने से रोक रही थी, लेकिन वो सब उसे मारे जा रहे थे, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहता। सीनियर उसे पंच कर देता है, तो वो उसे हटा देता है और मिमी को गोद में उठा लेता है, पर सीनियर उसके डंडा मार देता है। तो मिमी फाइट रोकने को कहती है। वो उस पे फिर से अटैक करने वाले थे, तो वो आगे जाती है। जिमिंग मिमी को तो बचा लेता है, पर खुद डंडा लगने से गिर जाता है। मिमी रोते हुए कहती है, जिमिंग मेरा फ्रेंड है, वुल्फ डैड भी मेरे फ्रेंड है, तो फाइट मत करो। पर सीनियर कहता है, जो भी हो, यहाँ खतरा है, तो घर चलो, आंटी को तुम्हारी चिंता हो रही है। मिमी जिमिंग से सॉरी बोल रही थी। वो उसे मेडिसिन देता है जो वो उसके लिए तोड़कर लाया था, पर सीनियर मिमी को वहाँ से ले जाता है और जिमिंग भी रो रहा था। घर आकर मिमी मॉम से माफी मांगती है, तो मॉम उसे माफ कर देती हैं। वुल्फ डैड उसे चॉकलेट देते हैं, तो वो मिमी की बात याद आते ही मुंह ठीक करने के लिए खुद भी खा लेता है और वुल्फ डैड को भी दे देता है। और फिर मिमी के बैग में देख कहता है, अरे इसमें तो मिमी के बालों जैसी खुशबू आ रही है, क्या है ये? और डैड के भी लगा देता है और खुद के भी चपेट लेता है। पर उसे मिमी की याद आ रही थी और मिमी को भी जिमिंग की याद आ रही थी। मॉर्निंग में जिमिंग और डैड दोनों के ही झाग बन गए थे, तो उसे याद आ जाता है कि ये तो शैम्पू है। इधर मिमी मॉम से पूछती है, अगर मेरे काइंड फ्रेंड के चोट लग गई हो तो मुझे उससे मिलने जाना चाहिए या नहीं? मॉम कहती हैं,
ऑफ कोर्स जाना चाहिए, मैंने तुम्हें सिखाया है ना, फ्रेंड्स की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। तो वो उनको थैंक यू बोलकर भाग जाती है। पर मॉम को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किस फ्रेंड से मिलने जा रही है। जिमिंग को सैड देख वुल्फ डैड उसे मिम्मी से मिलकर आने को कहते हैं। तो वो कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा वुल्फ डैड। पर वुल्फ डैड के बार बार कहने पे वो दोनों मिमी को ढूंढने गाँव जाने लगते हैं। मिमी भी उसे मिलने आ रही थी और वो दोनों पास में ही थे। पर भीड़ की वजह से दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक दूसरे को देख बहुत खुश होते हैं। मिमी को उसकी चोट की चिंता हो रही थी, पर वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शोर की वजह से उन्हें एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती। तो मिमी उसका हाथ पकड़ बाहर ले आती है और फिर उसकी चोट पर बैंडेड लगाती है। वो उसे फ्लावर्स देकर कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वो उसे चॉकलेट दे देती है और वो बहुत खुश होता है। फिर मिमी उसे अपने घर चलने को कहती है। तो जिमिंग और डैड बहुत खुश होते हैं। इधर मिमी की मॉम अलमीरा से कुछ उठा रही थी, पर अलमीरा उन पे गिरने वाली थी। तभी जिमिंग आकर मॉम को पकड़कर बचा लेता है। मॉम और कीकी तो एकदम हैरान थी। मिमी उन सब से कहती है जिमिंग मेरा फ्रेंड है, मुझे वुल्फ माउंटेन पे मिला है। पर वुल्फ डैड को देख कीकी और मॉम डर जाते हैं। उनके वो दोनों नौकर भी डर गए थे। तो जिमिंग कहता है डरो मत, वुल्फ डैड कुछ नहीं कहेंगे। तो वो दोनों कहते हैं वुल्फ डैड, ये तेरा डैड है? तभी वहाँ मिमी के डैड आ जाते हैं। कीकी और मॉम उन्हें इशारे से वुल्फ डैड के बारे में बता रही थी। तो वो भी वुल्फ डैड को देख डर जाते हैं। मिमी उन सबको जिमी के बारे में सब कुछ बता देती है। तो मॉम कहती है थैंक यू, तुमने हमारी मिमी को बचाया। बचपन में अपनी फैमिली से बिछड़कर तुम बहुत टफ टाइम से गुजरे हो। पर कीकी को जिमिंग और वुल्फ कुछ खास पसंद नहीं आते, इसलिए वो उन्हें घर में ना रखने को कहती है। पर डैड जिमिंग और वुल्फ डैड के रहने के लिए हाँ कर देते हैं। जिमिंग खुश होता है कि वो और वुल्फ डैड अब हमेशा मिमी के साथ रहेंगे। मॉम और कीकी मिमी को रूम में ले जाकर पूछती हैं क्या तुम सच में जंगल में उस लड़के के साथ थी रात में भी? वो कहती है हाँ थी, पर हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। कीकी कहती है मुझे तुम पे तो भरोसा है, पर उस जंगली लड़के का क्या भरोसा? तो मिमी को वही किसका सीन याद आता है। तो मिमी के एक्सप्रेशंस देख कीकी कहती है सच सच बता, तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। वो कहती है कुछ नहीं हुआ, जिमिंग तो बहुत इनोसेंट है, उसका दिल तो एकदम बच्चे जैसा है। जिमिंग कार वॉश करना सीख रहा था। फिर वो और मिमी मस्ती करने लग जाते हैं। ये देख मॉम डैड खुश होते हैं। जिमिंग नहाने के लिए कपड़े उतारने लगा था, तो ये देख सब हैरान थे। फिर वो अपनी पैंट उतारने ही वाला था, पर मिमी उसे एंड टाइम पे रोक देती है। फिर मिमी उसे ट्रेन में घुमाने ले चलती है, तो वो बहुत खुश होता है। कपल्स को शॉपिंग करता देख जिमिंग भी बिल्कुल उनकी कॉपी करने लग जाता है, तो वो हंस पड़ती है। और फिर कपल्स की देखा देख अपने लिए ब्लू और मिमी के लिए पिंक चीजें लेने लगता है। जब गर्ल्स जिमिंग की हॉट बॉडी को घूर रही थी, तो मिमी को जेलसी होने लगती है। वो ब्लू शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहा था, तो वो मिमी के लिए भी पिंक शर्ट लेने लगा था। पर मिमी कहती है हम कपल्स नहीं हैं। जब वो सब डिनर करने लगे थे, तो जिमिंग को अपनी मॉम की याद आने लगी थी, क्योंकि वो बचपन में उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। तो वो रोने लगता है। डैड उसे ड्रिंक करना सिखा देते हैं। फिर मिमी उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे विशिंग ट्री के पास लेकर चलेगी, जहाँ सबकी विशेस पूरी होती हैं। जिमिंग को रात में भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने ब्लू टॉवल और ब्लू ब्रश के पास मिमी का पिंक टॉवल और ब्रश रख देता है। मिमी इंटरनेट पे देखती है कि 20 साल पहले एक 5 साल का बच्चा खो गया था। तो वो सोचती है कहीं ये जिमिंग की फैमिली तो नहीं, पर अभी उसे बताना ठीक नहीं होगा। अगर ये सच ना हुआ तो वो सैड होगा। पिंक टॉवल और ब्रश को देख वो समझ जाती है कि ये जिमिंग ने ही किया है। फिर वो उसे विशिंग ट्री के पास ले जा रही थी, तभी रास्ते में उसे सीनियर मिलता है, जो बताता है कि आज उसकी आइडल फोटोग्राफर एनी का है और उसे साथ चलने को कहता है। पर सीनियर और जिमिंग एक दूसरे को देख बिल्कुल खुश नहीं थे। साइकिल वाले की मिमी से टक्कर होने वाली थी, पर जिमिंग से पहले ही सीनियर उसे बचा लेता है। जिमिंग सीनियर पे गुराने लगा था, पर मिमी उसे रोक देती है। आंटी जिमिंग का ये बिहेव देख डर जाती हैं। मिमी जिमिंग को घर जाने को बोलकर अपनी आइडल एनी के पास जाने लगी थी, पर उसे सीनियर के साथ जाता देख जिमिंग सैड होता है। एक लड़का जिसका नाम जियांग है देखता है कि एक बच्चा पेड़ पे लटका हुआ है, तो वो उसे बचाने लगता है, पर जिमिंग कूदकर पहले ही उस बच्चे को बचा लेता है। उसकी ऐसी हाई जंप देख जियांग भी बिल्कुल हैरान था, पर आंटी को लगता है जिमिन और वुल्फ उनके बेटे को हर्ट कर रहा है, तो वो अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है। इधर मिमी और सीनियर देखते हैं कि कॉन्सर्ट तो ऑलरेडी खत्म हो गया था। मिमी के कहने पर शेन जियांग को लेने आया था, पर वो जाने से मना कर देता है, तो वो जियांग को घर ले जाता है, क्योंकि जियांग भी उनकी शॉप पर काम करता था। पर जिमिंग बारिश में भी मिमी का वेट कर रहा था। इधर मिमी फोन करके पूछती है कि आपका 20 साल पहले 5 साल का बच्चा जिमिंग खो गया था, वो मेरे साथ है।
पर अंकल थोड़ा डर जाते हैं, पर फिर झूठ बोल देते हैं कि हमें तो हमारा जिमिंग कब का मिल चुका है, और चालाकी से मिमी का एड्रेस भी पूछ लेते हैं। सीनियर और मिमी की कार वहीं से गुजर गई थी, पर मिमी और जिमिंग एक दूसरे को नहीं देख पाते। जब मिमी को घर आगे पता चलता है कि जिमिंग अभी तक घर नहीं पहुंचा और वो वहीं पर है, तो वो अम्ब्रेला लेकर उसके पास आती है। वो मिमी को देख बहुत खुश होता है, पर मिमी उससे सॉरी बोलती है। घर पे आंटी जिमिंग पे रोप लगा रही थी कि उसने उसके बेटे को हर्ट किया। जिमिंग मना कर रहा था, पर वो नहीं सुनती। तभी जियांग बता देता है कि जिमिंग ने तो उस बच्चे को गिरने से बचाया था। पर आंटी कहती हैं, मैंने एक वुल्फ को भी देखा था, उसका क्या वो तुम्हारे घर पे है? तो वो सब मना कर देते हैं। जिमिंग को बुरा लगता है कि उसकी वजह से मिमी की फैमिली को इतना कुछ सुनना पड़ा। तभी वहाँ अंकल आ जाते हैं। मिमी जिमिंग का नाम लेकर उसे बुला रही थी, तो ये सुन अंकल समझ जाते हैं कि वही जिमिंग है जो अभी जिंदा है। तो वो अपना मुंह छुपा जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। जिमिंग का मूड ठीक करने के लिए मिमी उसे फायरवर्क्स चला के दिखाती है, पर वो अभी भी सैड था। और फिर मॉर्निंग में सबके उठने से पहले ही वो वुल्फ डैड को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर वुल्फ माउंटेन पे तो ऑलरेडी मिमी खड़ी थी, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी समझ गई थी कि जिमिंग घर छोड़ के जाएगा। वो उसे रोकती है, पर जिमिंग फिर भी जाने लगता है। तो वो कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ताकि गांव वाले तुम्हें गलत ना समझें। क्या तुम मेरे फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते? और उसके गले लग कहती है, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? वो कहता है, हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। फिर मिमी जिमिंग को पढ़ना लिखना सिखाती है। वो बताती है कि ऑफिस में मेरा इंग्लिश नेम विवियन है, और फिर वो जिमिंग का इंग्लिश नेम वुल्फ रख देती है। धीरे धीरे मिमी जिमिंग को सब कुछ सिखा देती है। पर जिमिंग खुद से जॉब करना चाहता था, तो मिमी जिमिंग को अपना असिस्टेंट बनने को कहती है। जिमिंग पहले के लिए सीनियर से सॉरी बोलता है। कंपनी में वो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं, जो काफ़ी सैड थी। इनफैक्ट वही जिमिंग की मॉम थी, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। ऊपर से जिमिंग उसे अपना रियल नेम जिमिंग बताने के बजाय इंग्लिश नेम वुल्फ बताता है। पर हमें उन दोनों में एक कनेक्शन देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स देख जिमिंग खुश होता है, तो सीनियर वो स्केट जिमिंग को गिफ्ट कर देता है और फिर सॉरी बोलता है। यानी उन दोनों में अब सुलह हो गई थी। एक टीचर बच्चों का पेड़ पे से बैलून उतारने की कोशिश कर रही थी, तो जिमिंग वो बैलून उतार कर उन्हें दे देता है। लेकिन इसी बीच मिमी का फोन टूट गया था, तो वो दोनों नया फोन लेने चाहते हैं। जिमिंग सबसे पहला मैसेज मिमी को सेंड करता है, क्योंकि मिमी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। डिनर टाइम पे वो उन सब का थैंक यू करता है कि उन सब ने उसे फैमिली का हिस्सा माना, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी भी कोई फैमिली होगी। जिमिंग बार बार स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, और वो एक बार में ही इतना अच्छा स्केटिंग करने लगा था कि सब हैरान थे। मिमी उसे ध्यान से देखने लगती है, तो जियांग कीकी को बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी सिस्टर जिमिंग को कुछ अलग वे से देखती है? मॉम डैड भी जिमिंग और मिमी को देख खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन में जिमिंग को अपना दामाद जो बना लिया था। भयानक बारिश की वजह से आंटी का बेटा पहाड़ियों पर लटक गया था, इसलिए वो रो रही थी। पर जिमिंग बच्चे को बचाने चला गया था, पर मॉम और मिमी को उसकी चिंता हो रही थी। तभी जिमिंग बच्चे को टांग कर ऊपर ले आता है, तो वो सब खुश होते हैं और सारे गांव वाले जिमिंग का थैंक यू करते हैं। तो जिमिंग को अच्छा लगता है कि अब गांव वाले उसे डरेंगे नहीं। नेक्स्ट डे वो दोनों विशिंग ट्री पर विश मांगने आते हैं, तो जिमिंग कहता है, मैं मिमी और उसकी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। मॉम आप जहाँ भी हो खुश रहना। इधर वाइस प्रेसिडेंट यानी जिमिंग की मॉम हर साल की तरह जिमिंग के बर्थडे पर केक बनाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे जिमिंग अभी भी जिंदा है। तभी अंकल को किसी का फोन आता है। इनफैक्ट ये वही आदमी था जिसने रेस्क्यू टीम को जिमिंग को ढूंढने नहीं दिया था। इस बात को छुपाने के लिए वो अंकल से पैसे मांग रहा था। सैंडविच खाते हुए जब जिमिंग मिमी के फेस पे लगा सैंडविच छुड़ाकर खाने लगता है, तो वो थोड़ा नर्वस होती है। फिर जब जिमिंग स्केट से स्टंट करने लगता है, तो वो गिर जाता है, पर वो हार मानने के बजाय बार बार ट्राई करता है, और एट लास्ट बिना गिरे वो परफेक्टली स्टंट कर देता है। तो मिमी हैरान होती है। जिमिंग स्केटिंग करता हुआ बास्केटबॉल से गोल करता है, तो गर्ल्स उसकी वीडियो बना लेती हैं, और जिमिंग की वो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। तो मिमी बहुत खुश होती है। जब कोई मिमी को धक्का मारने वाला था, पर जिमिंग उस आदमी को पकड़ लेता है। जिमिंग को देख गर्ल्स उसका ऑटोग्राफ मांगती हैं, पर वो मिमी को वहाँ से भगाकर ले आता है। उसके पूछने पर वो बताती है कि तुम अब इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गए हो। जिमिंग की वायरल वीडियो सीनियर ने भी देखी थी, इसलिए वो एडवर्टाइजिंग की शूटिंग के लिए वुल्फ का नाम एज ए मॉडल रिकमेंड करता है। पर जिमिंग को देख अंकल टेंशन में आ जाते हैं।
अंकल कहता है वुल्फ हमारा मॉडल नहीं बन सकता क्योंकि हो सकता है इससे हमारी कंपनी को ज्यादा फायदा ना हो। पर ग्रैंडपा और वाइस प्रेसिडेंट वुल्फ को एक मौका देने को बोल रहे थे, तो सीनियर ये गुड न्यूज उन दोनों को बताता है तो मिमी बहुत खुश होती है। वहाँ जिमिंग को देख अंकल वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ जाने से रोक देता है। जिमिंग के कहने पे वो उसकी फोटोकॉपी करने में हेल्प कर देता है, पर जिमिंग अंकल को भी नहीं पहचानता। सीनियर और मिमी को क्लोज होते देख जिमिंग को अच्छा नहीं लग रहा था। हमें पता चलता है कि सीनियर को कंपनी में अंकल ही लेकर आया था। फिर वो उसे कहता है कुछ भी हो जाए कंपनी में सबको जिमिंग का नेम वुल्फ ही बताना। वाइस प्रेसिडेंट की डायरी नीचे गिर गई थी तो जिमिंग उनकी डायरी देने भागता है, पर वो उसमें रखी अपने बचपन की फोटो नहीं देख पाता। जब वो वाइस प्रेसिडेंट को डायरी वापस करता है तो वो गले लगाकर उसका थैंक यू करती है और फिर उसका पसीना साफ करने लगती है। पर तभी मिमी का कॉल आते ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर जिमिंग डैड को बताता है जब भी मैं मिमी और सीनियर को साथ में देखता हूँ तो मुझे बहुत भारी सा फील होता है। तो डैड उसे बताते हैं जरूर तुझे फर्स्ट लव हो गया है। नेक्स्ट डे डैड की चोट लग गई थी तो जिमिंग और वुल्फ डैड के लिए वुल्फ माउंटेन से हर्ब्स लेकर आते हैं, पर उसके खुद के भी चोट लग गई थी जो वो मिमी से छुपा रहा था, लेकिन मिमी को तो पता था। तो वो उसकी मेडिसिन लगाती है और कहती है तुम्हें खुद की भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। फिर वो सब शूटिंग के लिए जाने वाले थे, तभी अंकल को देख जिमिंग कहता है मैंने तुम्हें पहचान लिया। अंकल डर गए थे, पर वो कहता है आप वही हो ना जिसने फोटोकॉपी में मेरी हेल्प की थी। मिमी और सीनियर को साथ में देख जिमिंग सैड था, तो शैन और उसका साथी उसे लव हार्मोन्स के बारे में बताने लगते हैं। को आइसक्रीम देने के बाद जब मिमी स्पेशली जिमिंग को आइसक्रीम देती है, पर जिमिंग और मिमी को साथ में देख सीनियर सैड होता है। रात में वो सब गाना गा रहे थे। फिर जिमिंग मिमी का फेवरेट सॉन्ग गाता है। जियांग और किकी मिमी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। जब मिमी जिमिंग की साइकिलिंग करते हुए फोटोशूट कर रही थी तो उन दोनों को क्लोज होते देख सीनियर जिमिंग को कहता है क्यों ना हम दोनों रेस करें, तो जिमिंग भी एक्सेप्ट कर लेता है। किकी कहती है ये क्या कर रहे हैं। शैन कहता है तेरी सिस्टर के लिए फाइटिंग होने जा रही है। और फिर दोनों लव राइवल में रेस स्टार्ट होती है। दोनों ही बराबरी पर थे, पर फिर हैंडशेक कर स्माइल करते हैं। अंकल उन्हें देख कहते हैं लगता है इनकी किस्मत में ही एक दूसरे से कम्पीट करना लिखा है। जिमिंग को देख शैन और उसका साथी जानबूझ के फीमेल बात को मेल बात वाला साइन बोर्ड लगा देते हैं। बेचारा भोला वाला जिमिंग फीमेल बात में ही चला जाता है जहाँ पे मिमी थी, तो वो उसे देखने लगता है, पर मिमी उसे देख छिपने लगती है और उसे मुंह फेरने को कहती है। तो वो कहता है तुम बहुत प्रिटी लग रही थी। वो कहती है तुम्हें नहीं पता लड़कियां सिर्फ अपने लवर को ही अपनी बॉडी दिखाती हैं। तो वो कहता है मैं तो तुम्हें ऑलरेडी लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे नहीं करती। वो कहती है करती हूँ पर उस वे से नहीं। तभी किकी वहाँ आ जाती है, पर मिमी बेहोश होने लगी थी, तो वो दोनों उसे रूम में ले आते हैं। पर किकी जिमिंग को कहती है मिमी बचपन से ही वीक है, पर तुम्हारी वजह से उसे पानी में छुपना पड़ा और वो बीमार हो गई। पर मिमी उसे चुप करा देती है। सीनियर मिमी के लिए मेडिसिन ले आता है, तो जिमिंग सीनियर से पूछता है तुम्हें पता था कि मिमी वीक है। वो कहता है क्यों, तुझको नहीं पता था। अंकल जिमिंग से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगा था, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। साइकिल चलाते चलाते अंकल गिर गया था और उसके पैरों में चोट लग गई थी, तो जिमिंग उसे कंधे पे टांग कर ले जाने लगता है। तो अंकल सोचता है बचपन में मैं इसे कंधे पे टांगता था, आज ही मुझे जिमिंग कितना बड़ा हो गया है। तभी उन दोनों को सीनियर और मिमी देख लेते हैं। अंकल की हेल्प करने पे ग्रैंडपा और वाइस प्रेसिडेंट वुल्फ का थैंक यू करते हैं और उसे लंच के लिए इनवाइट कर देते हैं। इधर किकी के छोटी सी चोट लगने पे जियांग उसकी केयर करने लगता है। जिमिंग अपनी फर्स्ट सैलरी लेकर बहुत खुश होता है, तो वो उसे चुप कराती है। वो कहता है मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से सबके लिए गिफ्ट बाय करूंगा। और फिर मिमी का थैंक यू करता है और सोचता है मुझे पता चल गया कि मिमी ही मेरा फर्स्ट लव है। वो देखता है कि मिमी को म्यूजिक कपल बॉक्स अच्छा लग रहा है। घर आते ही जब मॉम को पता चलता है कि मिमी बेहोश हो गई थी, तो वो उसकी बहुत चिंता करती हैं, पर किकी अपनी चोट छुपा लेती है। इनफैक्ट वो थोड़ा सैड थी। मिमी की फोटोग्राफरी से और जिमिंग के टैलेंट से कुछ ही दिनों में जिमिंग बहुत फेमस सेलिब्रिटी बन गया था और कंपनी को भी बहुत प्रॉफिट हो रहा था। जिमिंग को हर गेम में परफेक्ट देख मिमी कहती है कहीं इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स तो नहीं। पर मिमी को टेनिस खेलना नहीं आ रहा था, तो जिमिंग उसे टेनिस खेलना सिखाता है, पर वो उसके करीब होने से नर्वस हो रही थी। सीनियर उन दोनों को साथ में देख लेता है। फिर अंकल जिमिंग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसी को भी वुल्फ की रियल आइडेंटिटी लीक नहीं होनी चाहिए, यानी वो सिर्फ अब वुल्फ नाम से ही जाना चाहेगा।
वरना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। तो मिमी के कहने पे जिमिंग भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कर देता है। ये सब पता चलते ही शैन कहता है अब तो जिमिंग लग्जरी हाउस में रहेगा, हम जैसू से मिलने कहाँ आएगा। पर वो कहता है फ्यूचर में मैं सेलिब्रिटी बनूं या ना बनूं, यही मेरा घर होगा और तुम सब मेरी फैमिली रहोगे। तो वो सब खुश होते हैं। नेक्स्ट डे वुल्फ के कंसर्ट में बहुत सारे लोग आए थे जो उसके फैन हैं, पर जिमिंग थोड़ा अजीब फील कर रहा था। मिमी को जिमिंग के करीब होना सही नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर वुल्फ उसे साथ चलने को कहता है। सीनियर उसे अपने साथ ले जाने लगा था, पर वुल्फ उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है, जिससे सीनियर सैड होता है। पर वुल्फ मिमी का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। तो मिमी सोचती है जिमिंग अब सेलिब्रिटी बन गया है, उसे नहीं पता कि उसे मुझसे दूर रहना चाहिए, पर मुझे तो पता है ना। फिर लंच के लिए वो वुल्फ के साथ बैठने के बजाय जानबूझकर सीनियर के पास जाकर बैठ जाती है, जिससे वुल्फ सैड होता है। अंकल ने वुल्फ के लिए बॉडीगार्ड्स रख लिए थे जो उस पे 24 घंटे नजर रखेंगे। फिर अंकल सीनियर को कहता है तू मिमी को लाइक करता है ना, तो वुल्फ तेरा राइवल है और राइवल के साथ प्यार से पेश नहीं आना चाहिए। मिमी जिमिंग से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, इसलिए जिमिंग सैड था और कहता है मैं सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता। किकी कहती है पर अब तो तुम्हारे इतने फैन हैं, मिमी तुम्हारे साथ ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। वो कहता है फर्क पड़ता है, मिमी मेरा लव है। पर मिमी ये सब सुन लेती है और फिर उसे कहती है तुम्हें पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके पूछने पे कहती है मैंने कुछ टाइम के लिए तुम्हारा दिया नेकलेस उतार दिया है, खोया नहीं है। नेक्स्ट डे वुल्फ मेकअप नहीं करवा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिमी के अलावा कोई और लड़की उसे टच भी करे। वुल्फ की शूटिंग चल रही थी, पर सीनियर मिमी को बाहर बुला लेता है और स्कूल रीयूनियन के बारे में बताता है। तो वो कहती है सुना है वहाँ लूसी भी आ रही है, जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया था। पर वो उसे चुप करा देता है। तभी वहाँ जिमिंग आ जाता है, पर मिमी उसे अकेले ही घर जाने को बोल देती है। जिमिंग को सैड देख जियांग कहता है चिंता मत कर, मैं तुझे लव के बारे में सब कुछ सिखा दूंगा। और फिर उसे रोमांस ड्रामा देखने का आइडिया देता है। फिर तो जिमिंग पूरी रात जाकर रोमांस देखता है, पर मिमी को देख छुपा लेता है। पर मिमी चालाकी से देखने वाली थी, तो वो उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। मिमी को इतना क्लोज देख वो उससे किस कर देता है। मिमी पहले तो हैरान थी, पर फिर तो वो भी किस को एंजॉय करने लगती है, लेकिन होश में आते ही गुड नाइट बोलकर भाग जाती है। इसके कारण मिमी और जिमिंग दोनों की ही रातों की नींद उड़ गई थी। नेक्स्ट डे वो उसे देखकर अजीब रिएक्ट कर रही थी। मिमी स्कूल रियूनियन में चली गई थी, तो जिमिंग भी बॉडीगार्ड्स को धोखा देकर खुद वहाँ जाने लगता है। स्कूल रियूनियन में लूसी भी थी, जिसे लगता है कि सीनियर ने मिमी की वजह से उसे रिजेक्ट किया था, इसलिए वो मिमी की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है। वुल्फ ये देख लेता है और मिमी के मना करने के बाद भी लूसी को वार्निंग दे देता है और मिमी को अपने साथ ले जाता है। मिमी उससे दूर होती है, पर वो उसे रोके कहता है तुम्हें मुझे इग्नोर करने की इजाजत नहीं है, क्या तुम मुझे कल वाली किसकी वजह से इग्नोर कर रही हो। पर वो उसे खुद से दूर रहने को बोलकर चली जाती है। मिमी की ऐसी हालत देख फैमिली वाले भी चिंता में थे। जिमिंग बेचारा रोड पे सैड बैठा था। किकी देखती है कि मिमी को तो हाई फीवर हो गया, और फिर जिमिंग को भी उसके फीवर का पता चल जाता है। जिमिंग मिमी को उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बताते हैं कि मिमी अभी बेहोश है। पर किकी जिमिंग को कहती है तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर की ये हालत हुई है, तो वो उससे सॉरी बोलता है। नेक्स्ट डे तक भी मिमी का फीवर ठीक नहीं हुआ था, तो वो वुल्फ माउंटेन पे जाकर मिमी के लिए हर्ब्स तोड़ने जाता है, जिससे वो काफी जख्मी भी हो गया था। इधर सीनियर मिमी की केयर कर रहा था। उसके जाते ही वहाँ जिमिंग आता है, जो मिमी को मेडिसिन खिला रहा था। पर किकी उस पर गुस्सा करती है कि पता नहीं मेरी सिस्टर को क्या क्या खिला रहा है, और उसे भगा देती है। डॉक्टर बताते हैं कि मिमी का फीवर ठीक हो गया। ये सुनते ही जिमिंग वहाँ से चला जाता है। पर किकी कहती है कहीं जिमिंग की मेडिसिन से तो फीवर कम नहीं हुआ। पर जिमिंग तो वहाँ से चला गया था। मिमी को लगता है कि जिमिंग गुस्से की वजह से उससे मिलने नहीं आया, पर फिर उसको पता चलता है कि जिमिंग तो उसे मेडिसिन देने आया था। जब किकी को पता चलता है कि उसका जन्म मिमी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हुआ है, तो वो सैड होती है। मिमी को नींद नहीं आ रही थी, तभी वो छत पे आके देखती है कि वहाँ तो वही म्यूजिक कपल बॉक्स रखा है, जो ऑफ कोर्स जिमिंग ने ही रखा था। जब वो उसे दूर होने लगती है, तो वो उसे गले लगाकर कहता है पर मेरे दिल से तुम खुद को नहीं निकाल सकती। तो वो भी उसे टाइट हक कर लेती है, पर उसकी चोट दुखने लगी थी। नेक्स्ट डे बॉडीगार्ड वुल्फ को वाइस प्रेसिडेंट से नहीं मिलने देता, पर अंकल कहता है इस बार तो उन दोनों को मिलने से रोक दिया, पर अगली बार। फिर हमें पता चलता है कि सीनियर अंकल का बेटा है,
इनफैक्ट ग्रैंडपा ने सीनियर की मॉम का लो स्टेटस होने की वजह से उसे अपने घर की बहू एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए उसने ये बात सबसे छुपाई थी कि सीनियर उसका बेटा है और सीनियर को भी इस बारे में नहीं पता। इधर शॉर्ट मूवी की शूटिंग के लिए हीरोइन टाइम पे नहीं पहुंची थी, तो डायरेक्टर मिमी को ही हीरोइन बनने को बोलता है और फिर वुल्फ हीरो और मिमी हीरोइन का रोल प्ले करती है, जिसमें उन्हें ट्रू लव को शो करना था, जो वे एकदम परफेक्ट करते हैं। पर शूट खत्म होते ही मिमी वुल्फ को किस कर देती है। चलो, शूटिंग के बहाने से दोनों को अपना ट्रू लव मिल गया था। वुल्फ और मिमी सीक्रेटली मूवी देखने आए थे, पर फैंस को देख दोनों छुप जाते हैं। वुल्फ को इतना क्लोज देख मिमी को गर्मी लगने लगती है। वहाँ पे कपल्स किस कर रहे थे तो मिमी उसे वहाँ से चलने को कहती है, पर वुल्फ उसे हक करके कहता है, मैं फ्यूचर में भी सिर्फ तुम्ही को किस करना चाहता हूँ। और फिर दोनों किस करने लगते हैं। अब तो जिमिंग मिमी को उसके रूम तक भी छोड़ने जाता है, तो वो उसे गुड नाइट किस करके भाग जाती है। मॉर्निंग में उन दोनों की टक्कर हो गई थी, तो वो उसकी चोट देखने लगा था, पर उन दोनों को करीब होते डैड देख लेते हैं। डैड को देखते ही वो दोनों भाग जाते हैं। मिमी जिमिंग की टाई बांध रही थी, पर मॉम को लगता है वो दोनों किस कर रहे हैं, इसलिए डैड को उन्हें डिस्टर्ब करने से रोक देती हैं। मिमी गिरने वाली थी, तो वो उसकी टाई पकड़ लेती है। वो उसके ऊपर ही गिर गया था, तो उसे क्लोज देख नर्वस होती है। वुल्फ सीनियर और मिमी वाइस प्रेसिडेंट के घर पे लंच के लिए आते हैं, पर वो खाना खाते ही वुल्फ को अपनी मॉम के बने खाने की याद आने लगती है। केक खाते टाइम वुल्फ को पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट का कोई बेटा भी है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट से उनके बेटे का नाम पूछता है। वो बताने वाली थी, पर तभी अंकल ग्रैंडपा को ये बता देते हैं कि सीनियर उनका बायोलॉजिकल बेटा है। सीनियर के साथ साथ सभी हैरान थे, पर ग्रैंडपा गुस्सा करते हैं कि अंकल ने उनके मना करने के बाद भी उस लेडी से कांटेक्ट रखा। तो सीनियर कहता है, आप ऐसे मेरी मॉम की इंसल्ट नहीं कर सकते, और चला जाता है। सीनियर रो रहा था, तो जिमिंग की परमिशन लेकर मिमी सीनियर को कंफर्ट करने जाती है। वो मिमी को हक कर लेता है, तो ये देख वो सैड हो चला जाता है। डैड जिमिंग को बताते हैं कि सीनियर तेरा लव राइवल है, तो तुझे मिमी पे ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए। तो जिमिंग भागता है। जिमिंग को देख सीनियर जानबूझ के मिमी को हक कर लेता है, पर जिमिंग मिमी को घर जाने को बोलकर सीनियर को बास्केटबॉल मैच के लिए ओपन चैलेंज कर देता है। पर काफी खेलने के बाद भी दोनों बराबरी पर थे, पर दोनों में से कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। इनफैक्ट बास्केटबॉल तो बहाना था, मेन फाइटिंग तो मिमी के लिए थी। इधर मिमी सोचती है, मुझे सीनियर को क्लियर कर देना चाहिए कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। अंकल और वाइस प्रेसिडेंट सीनियर को घर ले जाने को बोल रहे थे। ग्रैंडपा इसके खिलाफ थे, पर इतना तो वो भी जानते थे कि कंपनी को संभालने के लिए सक्सेसर की जरूरत है। किकी और जियांग को कॉलेज जाता देख वुल्फ का भी कॉलेज जाने का मन था, तो वो और मिमी बॉडीगार्ड्स को बुद्धू बनाकर कॉलेज आ जाते हैं। किकी देखती है कि किसी ने उसके लिए फ्लावर्स रखा है, जो जियांग ने रखा था, पर वो उसे नहीं बताता। मिमी किकी की फेवरेट डिश बनाकर लाई थी, तो किकी उसका थैंक यू करती है। जिमिंग ने बोर्ड पर किस सीन ड्रॉ कर दिया था, तो वो रब करने लगती है, पर वो उसे रोकता है। पर टीचर के आते ही वो दोनों छिप जाते हैं। जब वो उसे स्विमिंग पूल दिखाती है, गार्ड को देख वो वहीं पे छुप गए थे, पर वो तो लॉक लगा चला जाता है। वो मस्ती मस्ती में उसे धक्का मारती है, पर वो उसे भी लेकर पानी में गिर जाता है। पर गार्ड के आते ही जिमिंग मिमी को किस करते हुए पानी में छुपा लेता है। गार्ड देखता है कि वहाँ तो कोई नहीं है। ग्रैंडपा के कहने पर सीनियर घर वापस आने के लिए हाँ तो कर देता है, पर एक कंडीशन पर कि वो उसकी मॉम की इंसल्ट नहीं करेंगे। फैमिली का रीयूनियन देख वाइस प्रेसिडेंट को भी अपने बेटे की याद आने लगी थी, तो उन्हें रोता देख जिमिंग उन्हें हैंकी देता है। ग्रैंडपा वुल्फ को वाइस प्रेसिडेंट का गॉडसन बनने को कहते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट और वुल्फ में एक कनेक्शन सा था। ये सुन तो अंकल के पसीने छूट रहे थे, पर जिमिंग मना कर देता है, क्योंकि वो हमेशा मिमी के साथ ही रहना चाहता है। इधर एक लड़की वुल्फ डैड से डरने की बजाय फ्रेंडशिप करने लगी थी, पर वुल्फ डैड उसे जिमिंग की परमिशन लेने को कहते हैं। पर जिमिंग तो ये देख हैरान था। वो उसे वुल्फ माउंटेन पे ले जाने के लिए कहती है, पर जिमिंग उसे डेंजरस बोलकर मना कर देता है, तो वो चली जाती है। कपड़े धोते टाइम मिमी गिरने वाली थी, तो वो उसे पकड़ लेता है और फिर दोनों मिलकर कपड़े धोते हैं। वो लड़की वुल्फ माउंटेन की तरफ जा रही थी, पर वाइस प्रेसिडेंट उसे ढूंढ रही थी, इसलिए वुल्फ उन्हें वहाँ ले चलता है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम शू है और वाइस प्रेसिडेंट उसकी आंटी हैं, और वो जिमिंग की बचपन की बेस्ट फ्रेंड भी है। शू वुल्फ को बताती है कि आंटी का बेटा वुल्फ माउंटेन पे खो गया था, तो वो हैरान होता है, पर फिर सोचता है यानी वाइस प्रेसिडेंट का बेटा भी वुल्फ माउंटेन पे खो गया था, पर अगर मैं उनकी फैमिली का बेटा हुआ तो वो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए। वो सैड था, पर मिमी को देख सोचता है
मैं मिमी के साथ बहुत खुश हूँ। मॉम आप जहाँ भी हो मुझे ब्लेसिंग देना। जब मिमी उसकी शेव करती है तो वो उसकी क्रीम लगा देता है। वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है और वो दोनों करीब थे और टाइम पास नहीं हो रहा था तो वो दोनों किसी करने लगते हैं। शू अभी फॉरेन से लौटी थी। इनफैक्ट वो एक फोटोग्राफर है जिसने फेमस फोटोग्राफर एनी से ट्रेनिंग ली थी। जिमिंग और मिमी ट्रिप पर आते हैं पर वहाँ तो सिर्फ एक ही रूम था और एक ही बेड। इसलिए मिमी कहती है ये ठीक नहीं है, ऐसे तो वो हो जाएगा जो दो लोगों के बीच नहीं होना चाहिए। वो पूछता है क्या नहीं होना चाहिए? वो कहती है वही चीज जो किसके बाद होती है। वो उसके करीब हो कहता है मुझे जानना है किसके बाद क्या होता है। वो सोचती है ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। पर जिमिंग तो मजाक कर रहा था। फिर मिमी के कॉन्टैक्ट लेंस खो गए थे। जब वो जिमिंग को नहाते हुए देखती है तो कहती है बाहर जाऊं या ना जाऊं? वैसे मुझे कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस के बिना कुछ क्लियरली दिखेगा, पर मुझे इसकी बॉडी बिल्कुल क्लियर क्यों दिख रही है? कहीं मेरी आईसाइट ठीक तो नहीं हो गई? जिमिंग उससे अपने कपड़े मांगता है तो वो बिना देखे देने लगी थी, पर वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है। पर फिर वो देखती है कि उसने तो ऑलरेडी टॉवल पहना हुआ है। घर पे इन दोनों के अलावा कोई नहीं था और किकी नहा रही थी, पर लाइट्स ऑफ होते ही वो डर जाती है। जियांग उसकी हेल्प करने लगा था पर गलती से स्लिप होकर उन दोनों का किस हो जाता है और दोनों ही हैरान थे। तो वो जल्दी से खड़ी होती है पर अभी भी किकी को अंधेरे से डर लग रहा था तो वो उसे हंसाने लगता है। जिमिंग नीचे सो रहा था तो मिमी कहती है ये इतनी जल्दी कैसे सो गया? पर फिर उसे टच करके देखने लगी थी पर गिर जाती है। वो उठने वाली थी पर वो उसे हक कर लेता है। इनफैक्ट जिमिंग तो सोया ही नहीं था तो वो भी उसे हक कर लेती है। जिमिंग और मिमी का रोमांस मोमेंट चल ही रहा था। तभी मिमी को सीनियर का काम के लिए फोन आता है। सीनियर मिमी को कहता है आई होप मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस बनूंगा। इधर शू जा रही थी तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो था वुल्फ जिसने उसे पकड़ लिया था। यानी शू अब हमारी सेकंड फीमेल लीड है। जिमिंग पहले ही शू को बता देता है मैं किसी और को लाइक करता हूँ, पर वो उसे मिमी का नाम नहीं बताता। तभी मिमी वहाँ जाती है और शू से फोटोग्राफी से रिलेटेड बातें करने लगती है। जब मिमी सीनियर के साथ जा रही थी तो जिमिंग को सैड देख शू कहती है मैं भी चलूंगी और वुल्फ भी चलेगा। इनफैक्ट वो समझ गई थी कि जिमिंग मिमी को लाइक करता है। शू से लव सजेशन दे रही थी तो जिमिंग फैसला करता है मैं मिमी को वो नेकलेस पहनाकर कन्फेस करूंगा। जब जिमिंग और वुल्फ डैड नाइट वॉक पे आए थे पर वुल्फ डैड को देख लोग उसे मारने लगते हैं। वुल्फ डैड को जख्मी देख जिमिंग को गुस्सा आ जाता है पर तभी वो बॉडीगार्ड जिमिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। यानी ये सब अंकल का प्लान था। नेक्स्ट डे कंसर्ट से पहले जिमिंग मिमी को आज शाम विशिंग ट्री के पास आने को कहता है। वो भी नेकलेस लेकर तो वो हाँ कर देती है। शू जो उसे फ्लावर बुके देने आई थी जाते टाइम उसका पर्स गिर गया था जिसमें जिमिंग अपने बचपन की फोटो देख लेता है और पूछता है क्या ये वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है? शू कहती है हाँ उनके बेटे का नाम जिमिंग है। शू फोन आते ही चली गई थी पर जिमिंग की आंखों में आंसू आ गए थे और मिमी को देख वो उसके गले लग जाता है पर वो फिलहाल के लिए उसे कुछ नहीं बताता। इधर कंसर्ट में फैन उसका वेट कर रहे थे पर जिमिंग की वही गुस्से वाली वीडियो वायरल हो जाती है जिसे देख सब हैरान थे। जिमिंग देखता है कि उसके सब फैन उसे जंगली बोल रहे हैं और वो सब कंसर्ट छोड़ चले जाते हैं। जिमिंग अपनी मॉम की तरफ देख सोचता है ये सब मुझसे डरते हैं, क्या मॉम भी मुझसे डरती हैं? पर मिमी उसे वहां से ले जाती है। वाइस प्रेसिडेंट और शू को अभी लग रहा था कि वुल्फ ऐसा नहीं है, पर ग्रैंडपा को तो बस कंपनी की इमेज की चिंता थी। जिमिंग सैड था पर मिमी को जिमिंग पे पूरा भरोसा था। अंकल वुल्फ को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को बोल रहे थे तो वुल्फ वाइस प्रेसिडेंट और ग्रैंडपा से पूछता है कि आपको भी लगता है मैं जंगली हूँ? ग्रैंडपा हाँ करते हैं पर वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं बोल पाती तो जिमिंग खुद ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चला जाता है। गांव वालों ने भी जिमिंग की वायरल वीडियो देख ली थी तो बस आ जाते हैं मिमी के घर धावा बोलने। मिमी के फैमिली वाले उन्हें रोक रहे थे पर वो नहीं रुकते। तभी जिमिंग उन्हें रोक के कहता है तुम सब यही चाहते हो मैं और वुल्फ डैड यहाँ से चले जाएं तो चले जाएंगे। पर मिमी सैड थी और उससे कहती है तो मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तो वो उसे चुप करा कहता है मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता, मैं भी चाहता हूँ मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँ पर मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ। वो कहती है मैं तुम्हारा वेट करूँगी और दोनों रोते हैं। फिर वो उसे सीटी देकर कहता है जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो सीटी बजाना, मैं कहीं भी हूँ तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मिमी के सोने के बाद वो वुल्फ डैड के साथ वहाँ से चला जाता है पर मिमी रो रही थी। जिमिंग जाता जाता भी सबके लिए गिफ्ट्स रख कर गया था इसलिए सबको जिमिंग की याद आती है।
मिमी को उसकी याद आ रही थी पर वो सीटी नहीं बजाती। मिमी अपने ड्रीम परस्यू करने के बारे में बोल रही थी तो किकी कहती है, ड्रीम तो मेरे भी हैं, मुझे भी अब्रॉड जाना है, पर मैं यहाँ रुककर अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करूंगी। मिमी से जब शू को पता चलता है कि जिमिन बचपन में जंगल में खो गया था और वो वुल्फ माउंटेन पे ही बड़ा हुआ है, तो वो पूछती है, क्या वुल्फ का कोई और नेम भी है? वो कहती है, हाँ जिमिंग है। तो शू कहती है, वुल्फ यानी जिमिंग ही वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है? मैं अभी उन्हें बताती हूँ। पर मिमी सोचती है, पर जब मैंने उन्हें फोन किया था तब तो उन्होंने कहा था कि उन्हें उनका जिमिंग मिल गया। और फिर अंकल से इस बारे में पूछती है, पर अंकल झूठ बोल देते हैं कि फोन किसी और ने उठाया होगा। जब वो बताती है कि वुल्फ ही जिमिंग है तो इतना सुनते ही अंकल उठकर वहां से चले जाते हैं। सच का पता चलते ही वाइस प्रेसिडेंट और ग्रैंडपा रोने लगते हैं। फिर मिमी, शू और वाइस प्रेसिडेंट जिमिंग को ढूंढने वुल्फ माउंटेन पे आते हैं तो मिमी सीटी बजाकर जिमिंग को वहां बुला लेती है। मॉम उसे बताती है, मुझे तुम्हारा ये ब्लड वाला हैंकी मिला था और हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिले, और रोने लगती हैं तो वो भी रोने लगता है। मॉम उसे अपने साथ घर चलने को कहती हैं पर वो मना कर देता है क्योंकि वो वुल्फ डैड को नहीं छोड़ सकता था। मॉम रोते रोते बेहोश हो जाती हैं और उन्हें हाई फीवर हो गया था तो वो मॉम को हर्ब्स खिलाता है। मॉम की तबीयत वुल्फ माउंटेन पे खराब हो रही थी इसलिए उन्हें वहां से जाना पड़ रहा था, पर जिमिंग भी रो रहा था तो वुल्फ डैड उसे मॉम के साथ ही जाने को कहते हैं तो वो रोने लगता है और फिर भागकर मॉम के गले लग जाता है। जिमिंग घर पे वापस आ गया था तो ग्रैंडपा खुश होते हैं पर अंकल खुश नहीं थे और सीनियर को भी जिमिंग के खिलाफ भड़का देते हैं। जब जिमिंग मिमी को विशिंग ट्री वाली बात याद दिला रहा था तभी अंकल उनकी ही बातें सुन लेते हैं। मिमी नेकलेस लेकर खुश हो रही थी तभी उसे 1 साल के लिए अब्रॉड जाकर ट्रेनिंग लेने का ऑफर आता है, पर वो अब्रॉड जाने का आइडिया ड्रॉप कर देती है, वो भी जिमिंग के लिए। जब जिमिंग कंपनी की पार्टी में आया था तो वो वहाँ से जल्दी से जाने वाला था पर अंकल बार बार उसे अपने साथ ड्रिंक करने को बोल रहे थे तो उसे भी हाँ करनी पड़ती है। इधर मिमी जिमिंग का विशिंग ट्री के पास वेट कर रही थी पर जिमिंग और शू की ड्रिंक में कुछ मिलाकर अंकल ने उन्हें बेहोश कर दिया था और उन दोनों के साथ में फोटो खींचकर मिमी को सेंड कर देते हैं। मिमी वो फोटो देख रोने लगती है पर वो फिर भी रात तक जिमिंग का वेट करती है। वो नहीं आता तो मिमी अब्रॉड जाकर ट्रेनिंग लेने का फैसला कर लेती है। जिमिंग को होश आता है तो वो भागता है पर वहाँ तो मिमी नहीं थी बल्कि नेकलेस टंगा था। वो मिमी के घर आता है पर मिमी तो आज रात की फ्लाइट से ही अब्रॉड चली गई थी और वो जिमिंग का फोन भी नहीं उठा रही थी। तो सीनियर उसे कहता है, उसने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू उसके लायक नहीं। मिमी के बिना जिमिंग तो जैसे पागल सा हो गया था। काफी दिन बीत जाते हैं। साइकिल प्रोजेक्ट लॉस में चल रहा था इसलिए सीनियर उसे शट डाउन करने को कहता है पर जिमिंग प्रोजेक्ट शट डाउन करने के बजाय इस प्रॉब्लम को जड़ से ही सॉल्व करने को बोल रहा था। तो ग्रैंडपा फैसला करते हैं कि जिमिंग और सीनियर में से जो भी साइकिल प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सोल्यूशन निकालेगा उसे ही कंपनी का CEO बनाया जाएगा। शू जिमिंग को बताती है कि मिमी को फोटोग्राफी में अवार्ड मिला है पर जिमिंग कोई रिएक्ट नहीं करता। इनफैक्ट वो मिमी पर गुस्सा नहीं बल्कि खुद पर गुस्सा था। हर बार की तरह जियांग अब भी सीक्रेटली किकी के लिए फ्लावर्स रखता है पर किकी इस बार उसे देख लेती है पर उसे नहीं बताती। जियांग से जिमिंग को पता चलता है कि मिमी अब्रॉड से वापस आ रही है तो वो जल्दी से एयरपोर्ट भागता है। एयरपोर्ट पे मिमी उसे देखने लगती है और वो भी उसे देखने लगता है पर वो मिमी को देख उसकी बजाय शू के पास चला जाता है तो मिमी ये देख रोने लगती है। तभी सीनियर उसे लेने आ जाता है। मिमी को घर पे देख सब खुश होते हैं पर मिमी को लगता है जिमिंग शू के साथ रिलेशन में होगा। फिर मिमी की फ्रेंड उसे मैगजीन इंटरव्यू में हेल्प करने को बोल रही थी तो वो हाँ कर देती है। इधर शू जिमिंग को फोटो एग्जीबिशन में लाई थी तो वहाँ उसे एक बच्चे और वुल्फ वाली फोटो बहुत पसंद आती है पर वो फोटो तो नॉट फॉर सेल थी। फिर उसे पता चलता है कि वो फोटो मिमी की है जो उसे सेल करने से मना कर देती है। जिमिंग उसका हाई प्राइस देने को कहता है पर वो तब भी मना कर रही थी। पर जब शू उसे ऐसे चैरिटी देने को कहती है तो जिमिंग बहुत सारे पैसे डोनेट कर वो फोटो ले लेता है। मिमी को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है तो जिमिंग जानबूझकर मिमी के सामने कहता है, शू ये फोटो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। पर मिमी गुस्सा होती है तो वो उसके करीब कहता है, कहीं तुम्हें जेलसी तो नहीं हो रही? क्या मैं अब भी तुम्हारे दिल में हूँ? वो गुस्से से मना कर देती है तो वो कहता है, रियली? तो क्या तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर मना कर सकती हो? और तभी वहाँ सीनियर भी आ जाता है। वो उसे देखने लगती है। मिमी नजरें चुराती हुई मना कर देती है पर जिमिंग सीनियर को देख वहाँ से चला जाता है। जब वो फोटो शू लेने लगती है तो वो उसके पीछे पीछे था क्योंकि उसने तो उस टाइम ऐसे ही बोल दिया था पर अब पछता रहा है। लेकिन शू वो फोटो जिमिंग को ही वापस दे जाती है। इधर मिमी को फ्रेंड से पता चलता है कि उसे अब जिमिंग का ही इंटरव्यू लेना पड़ेगा
तो उसे लग रहा था कि कहीं जिमिंग उसका मजाक ना उड़ाए। साइकिल प्रोजेक्ट वर्कर प्रोटेस्ट पे थे तो जिमिंग उन्हें हैंडल करने लगता है और शू को धक्का मुक्की से बचा रहा था। शू जिमिंग को देखने लगती है पर ये देख मिमी सैड होती है। जिमिंग वर्कर्स को विश्वास दिलाता है कि वो साइकिल प्रोजेक्ट क्लोज नहीं होने देगा, तो वो सब खुश होते हैं और मिमी भी खुश होती है। मिमी उससे इंटरव्यू के लिए पूछती है पर वो प्रोजेक्ट में बिजी था। ज्यादा काम करने से जिमिंग बीमार हो जाता है। शू ने मिमी को घर बुलाया था पर जब शू जिमिंग को बीमार देखती है तो उसकी केयर करने लगती है, पर मिमी उन दोनों को ऐसे देख गलत समझ लेती है। पर बेहोशी में भी जिमिंग मिमी का नाम बड़बड़ा रहा था तो शू सैड होती है, पर फिर मिमी को जिमिंग के पास भेज देती है। मिमी जिमिंग की ये हालत देख रोने लगती है तो वो उसे किस करने लगता है। जब शू उन दोनों को किस करते हुए देखती है तो रोते हुए बाहर आ जाती है, पर मिमी भी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे जिमिंग को लगता है उसने सपने में मिमी को किस किया था। मिमी को देख उसे लगता है वो उससे मिलने आई है, पर उसे तो सीनियर ने बुलाया था। सीनियर मिमी को ले जाने वाला था पर जिमिंग उसे रोक के कहता है, मैं अभी तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ ना इंटरव्यू देने का, वरना बाद में नहीं मिलेगा। वो कहती है, तुमने अभी तक प्रॉमिस की इम्पोर्टेंस नहीं सीखी, और सीनियर के साथ चली जाती है। तो वो सैड होता है। जियांग भी जिमिंग की प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा था और वो दोनों देखते हैं कि जब से मिस्टर जू ने रिजाइन किया है तभी से साइकिल प्रोजेक्ट लॉस में चल रहा है, क्योंकि मिस्टर जू बेस्ट साइकिल डिजाइनर थे। इसलिए जिमिंग मिस्टर जू के पास जाने लगा था। मिमी भी उसके साथ जाने की जिद कर रही थी पर वो उसे उतरने को कहता है। वो मना करती है तो वो उसके करीब होने लगता है तो वो उतर जाती है। मिस्टर जू जिमिंग से बात भी नहीं कर रहा था और उसे घर जाने को कहता है, पर वो वहीं रुक के बारिश में भी वेट करता है। तो मिमी उसे घर चलने को कहती है, वो नहीं सुनता तो वो खुद भी बारिश में भीगने लगती है। तो जिमिंग को घर जाना ही पड़ता है। शू को थंडर से डर लग रहा था तो जिमिंग उसे मिल्क देकर डरने के बजाय सोने को बोल जाता है। तो शू स्माइल करती है। मिमी देखती है कि जिमिंग अभी उसी के बताए तरीकों से ही नूडल्स बनाता है। फिर उनमें ज्यादा नूडल्स लेने के लिए लड़ाई होने लगी थी, पर मिमी का हाथ जल जाता है तो जिमिंग को उसकी चिंता होती है और दोनों नर्वस। फिर उसे पता चलता है कि मिस्टर जू के बेटे की सर्जरी के टाइम डेथ हो गई थी। तो उस टाइम मिस्टर जू अपने बेटे के पास होने की बजाय साइकिल डिजाइन कर रहा था, इसलिए मिस्टर जू की वाइफ ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। तभी से उन्होंने साइकिल डिजाइनिंग करनी छोड़ दी। इधर जियांग किकी को रात में अम्यूजमेंट पार्क लाता है ताकि किकी के दिल से अंधेरे का डर निकाल सके, तो वो उसका थैंक यू करती है। मिमी से सीनियर को भी मिस्टर जू वाली प्रॉब्लम का पता चल गया था तो वो जिमिंग को मिस्टर जू की वाइफ का एड्रेस दे देता है। मिमी और जिमिंग उनसे बात करने आते हैं पर वो मना करती हैं। पर जब वो दोनों कहते हैं, मिस्टर जू साइकिल बनाकर कितने बच्चों और फैमिली को खुशियां दे सकते हैं, अगर आप उन्हें माफ कर दो तभी वो खुद को माफ कर पाएंगे, पर वो कोई जवाब नहीं देती। इधर मीटिंग खत्म होने वाली थी पर तभी जिमिंग मिस्टर जू को कंपनी में ले आता है तो वो सब खुश होते हैं। जिमिंग ने साइकिल प्रोजेक्ट को बचा लिया था इसलिए ग्रैंडपा उसकी तारीफ करते हैं, पर जिमिंग उन्हें बता देता है कि सीनियर ने भी उसकी हेल्प की थी, तो ग्रैंडपा उसे भी शाबाशी देते हैं। पर अंकल सीनियर पे गुस्सा करते हैं कि उसने अपने ही राइवल जिमिंग की हेल्प की, लेकिन सीनियर कहता है, मैं बिना किसी ट्रिक के फेयर फाइट करना चाहता हूँ। मिमी और जिमिंग मिस्टर जू और उनकी वाइफ से मिलने आए थे जो अब खुशी खुशी साथ रहने लगे थे। उनकी बातें सुन मिमी और जिमिंग की भी फीलिंग्स बाहर आने लगी थी, इसलिए वो उससे पूछता है, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था, तुम मुझे बिना बताए अब्रॉड क्यों चली गई थी। वो कहती है, क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। वो कहता है, पर तुम मुझे एक और चांस दे सकती थी ना। पर मिमी को चक्कर आने लगे थे तो वो उसे घर छोड़ जाता है, पर दोनों ही सैड थे। किकी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी पर जियांग वहीं पे कॉफी पीने आ जाता है तो वो उसे बताती है कि ये मेरी टेम्पररी जॉब है, कल मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। शू, जियांग और बाकी सबको जिमिंग के बर्थडे पर होटल में इनवाइट करती है, पर उस होटल का नाम देख जियांग थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहा था। इधर किकी इंटरव्यू के लिए आती है पर वहाँ ऑफिस के बजाय घर था। वो आदमी उसे मिसबिहेव करने लगा था तो वो खुद को छुड़ा के भागती है और रूम में लॉक कर लेती है। फिर वो जियांग को फोन करती है तो वो भागता है। वो आदमी गेट तोड़कर किकी को घेर लेता है, पर तभी जियांग उसे फाइट करके किकी को बचा लेता है। किकी उसके जख्मों पर दवा लगा रही थी और कहती है, बचपन से हमेशा मैं अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करती आई हूँ, पर पहली बार किसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया है। तो वो स्माइल करता है। शू बहाने से जिमिंग को होटल लाती है। इनफैक्ट उन सब ने जिमिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए प्लान बनाया था।
मॉम जिमिंग को उसके बचपन की चीजें गिफ्ट करती हैं, तो वो दोनों रोने लगते हैं। बैडमिंटन खेलने के लिए मिमी सीनियर को अपना पार्टनर चूज करती है, तो जेलस जिमिंग शू को चुन लेता है और फिर दोनों टीम में मैच स्टार्ट हो जाता है। पर शू पैर मुड़ने से गिर जाती है, तो जिमिंग उसे उठा देता है। ये देख मिमी सैड होती है, पर फिर मिमी और सीनियर को साथ देख जिमिंग सैड होता है, पर शू उसे देख सैड होती है। इसलिए शू सीनियर को मिमी और जिमिंग से दूर रहने को कहती है ताकि वो दोनों खुश रह सकें। पर सीनियर कहता है जब कोई किसी को लव करता है तो वो उससे दूर कैसे जा सकता है। उसे खुशी में देख तुम्हें खुशी मिलती है, उसे दुख में देख तुम्हें दुख होता है। तो शू कहती है क्या यही लव है। उसके पैर में पेन हो रहा था, तो जिमिंग उसे कंधे पे टांग कर ले जाता है और फिर उसके पट्टी बांधता है। तो शू सोचती है जिमिंग ही मेरा फर्स्ट लव है। होटल बंद हो गया था, पर जियांग गार्ड्स को बोलकर गेट खुलवा देता है, तो किकी हैरान होती है। इनफैक्ट हमें पता चलता है कि जियांग होटल के मालिक का बेटा है, यानी वो काफी रिच है, पर वो बॉटम से ही काम करना चाहता था। इसलिए वो किकी के गांव में आया था जहाँ कोई भी उसे ना जानता हो। ड्रिंक की वजह से वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए जिमिंग ने ड्रिंक करना छोड़ दिया था। तभी वो ट्रुथ डेयर गेम खेलते हैं। किकी जिमिंग से पूछती है अगर यहाँ मौजूद तीनों गर्ल्स एक साथ डूब जाएं और उन्हें तैरना ना आता हो तो तुम पहले किसे बचाओगे। जिमिंग जवाब देने के बजाय डेयर चुनता है, तो उसे ड्रिंक करना था, पर शू उसके बदले खुद ड्रिंक कर लेती है। फिर जिमिंग मिमी से पूछता है तुम किसे चूज करोगी, जिसे तुम लव करती हो या जो तुम्हें लव करता हो। पर वो भी जवाब देने के बजाय ड्रिंक कर लेती है। फिर मिमी जियांग से पूछती है क्या कोई है जिसे तुम लाइक करते हो, पर जियांग भी ड्रिंक कर लेता है। फिर जियांग सीनियर से पूछता है अगर जिसे तुम लाइक करते हो वो किसी और को लाइक करे तो तुम क्या करोगे, पर सीनियर भी ड्रिंक कर लेता है। फिर सीनियर शू से पूछता है तुम्हारा फर्स्ट लव कब था। वो कहती है मेरा फर्स्ट लव अभी है। ये सुन कोई हैरान था तो कोई सैड होता है। फिर शू मिमी से अकेले में पूछती है क्या तुम जिमिंग को अब भी लाइक करती हो। वो कहती है तुम चिंता मत करो, ये सब पास्ट की बातें हैं। फिर मिमी को रिपोर्ट से पता चलता है कि मिमी का बोन मैरो डैमेज हो गया है, इसी वजह से वो बार बार बीमार पड़ती है, और अगर सही टाइम पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उसकी डेथ हो सकती है, पर सर्जरी के सक्सेसफुल होने के 50% चांस हैं। तभी सीनियर उसे फोन कर पार्क में आने को कहता है। शू और जिमिंग पार्क में नाइट वॉक कर रहे थे, पर वहाँ मिमी को देख शू बहाने से जिमिंग को वहाँ से ले जाती है। मिमी को जिमिंग की याद आ रही थी, तो वो एक बार सीटी बजाती है। इधर शू जिमिंग को कन्फेस करने वाली थी, पर जिमिंग को सीटी की आवाज़ सुनाई दे जाती है। मिमी कहती है नहीं, मुझे अब ये सीटी बजाने का कोई हक नहीं, और रोते हुए कहती है मुझे तुम्हारी याद आ रही है तो मैं क्या करूं। इधर जिमिंग जाने लगता है, पर शू से रोकने लगती है, तो वो कहता है तुम जानती हो ना वुल्फ सिर्फ एक बार ही लव करता है, और फिर चला जाता है। पर शू रोने लगती है। जिमिंग मिमी को ढूंढता ढूंढता पार्क में आ जाता है। मिमी मुड़ के देखती है, जिमिंग देखता है कि उससे पहले ही सीनियर वहाँ पहुँच गया। सीनियर मिमी को कन्फेस कर देता है, पर मिमी कहती है मैं जानती हूँ तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है, बट सॉरी। पर सीनियर उससे एक चांस मांगता है, तो वो रोते हुए उसके गले लग जाती है। जिमिंग को ये गलतफहमी हो गई थी कि मिमी ने सीनियर को चांस दे दिया, इसलिए वो रोते हुए चला जाता है। पर मिमी सीनियर को कहती है मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी। इधर जिमिंग शू को कहता है स्टूपिड लड़की, थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए माय लिटिल सिस्टर, और उसे बताता है कि मिमी ने सीनियर को एक्सेप्ट कर लिया। इधर मिमी सीनियर को अपनी डिसीज़ के बारे में बता देती है, पर फिलहाल के लिए ये बात अपनी फैमिली से छुपाने को कहती है। जब वो उसे पूछता है क्या तुमने डिसीज़ के कारण जिमिंग से ब्रेकअप कर लिया, तो वो उसे वो फोटो दिखाती है, तो सीनियर समझ जाता है कि ये सब उसके डैड यानी अंकल का किया धरा है, और उन पे गुस्सा करता है। पर डैड कहते हैं मैं ग्रैंडपा की वजह से तुमसे और तुम्हारी मॉम से दूर रहा, मेरे साथ गलत हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। पर सीनियर उसे ऐसा ना करने को कहता है, लेकिन शू ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, तो सीनियर उसे वो फोटो दिखाकर कहता है हमें उन दोनों की गलतफहमी को दूर करना होगा, क्योंकि मिमी अब भी जिमिंग को ही लाइक करती है। पर शू उसे वो फोटो दिखाने की बजाय मिमी को देख जानबूझकर जिमिंग को किस कर देती है। जिमिंग तो हैरान था, पर मिमी रोते हुए भाग जाती है। जिमिंग शू को दूर करता है, पर सीनियर जिमिंग को टू टाइमर समझकर पीटने लगा था, पर शू बताती है कि इसमें उसकी गलती है। जब जिमिंग को पता चलता है कि मिमी ने उससे इस फोटो की वजह से ब्रेकअप किया था, तो वो मिमी के पास भागता है। वो उसे बता देता है मैं और शू कपल नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं? तुम मुझसे सच के बारे में पूछ भी सकती थी ना। वो कहती है क्योंकि मैं मरने वाली हूँ,
और रोने लगती है तो वो उसे गले लगा लेता है। पर मिमी कहती है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती, तो तुम्हें शू के पास जाना चाहिए। वो उसे रोकता है पर वो चली जाती है। शू जिमिंग से माफ़ी मांगती है तो जिमिंग कहता है, कभी ऐसा दोबारा मत करना, तुम मेरी प्रीशियस लिटिल सिस्टर हो। तो वो हाँ कर देती है। जिमिंग को सैड देख जियांग कहता है, मैं कीकी को कन्फेस करूँगा, तब तू मिमी को मना सकता है। जब मिमी और कीकी होटल आते हैं तो जियांग गिटार बजाता है और जिमिंग मिमी का फेवरेट सॉन्ग गाता है। पर मिमी उससे दूर जाने लगती है, लेकिन पैर फिसलने से वो जिमिंग को लेकर ही पानी में गिर जाती है। तो वो सब मस्ती करने लगते हैं। मिमी को सैड देख जिमिंग उसके साथ मिलकर पॉट बनाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी डिसीज़ को ठीक करने का तरीका ढूंढ लूँगा। और जियांग भी कीकी की पॉट बनाने में हेल्प करता है। फिर सब छुप जाते हैं तो जियांग कीकी को लव कन्फेस करता है। वो दोनों किस करने ही वाले थे, पर शैन उन्हें डिस्टर्ब कर देता है तो वो दोनों शर्मा जाते हैं। तो जिमिंग उसे कहता है, अगली बार का चांस मत खोना। फिर वो सब मिलकर सनसेट देख रहे थे तो जिमिंग मिमी को कहता है, मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ग्रैंडपा फिर से जिमिंग और सीनियर को साइकिल का प्रमोशन इवेंट ऑर्गेनाइज करने को कहते हैं और जो ज़्यादा प्रॉफिट करेगा वही सीईओ बनेगा। जब जिमिंग अंकल से उस फोटो के बारे में पूछता है तो वो उससे माफ़ी मांगते हैं, पर फिर वो पूछता है, बचपन में वुल्फ माउंटेन पे क्या उस टाइम आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी? पर अंकल झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी और उन्हें इस बात का बहुत पछतावा है। साइकिल के प्रमोशन इवेंट के लिए जिमिंग बच्चों को अपना प्रमोटर चूज करता है, पर सीनियर रिच लाइट लोगों की रेस करवाता है क्योंकि जिमिंग का मेन मोटिव हैप्पीनेस था और सीनियर का मेन मोटिव सक्सेस। जिमिंग का टेंट ऑर्गेनाइजर किसी से बातें कर रहा था तो ये देख सीनियर जल्दी से जिमिंग को कॉल करता है, पर शोर की वजह से जिमिंग फ़ोन नहीं उठा पाता। तभी बच्चों के ऊपर टेंट गिर जाता है तो वो बच्चों को बचाने लगता है। सीनियर जिमिंग को टेंट ऑर्गेनाइजर से मिलवाने लाया था, पर वहाँ अंकल को भी देख वो बहाने से जिमिंग को वहाँ से भेज देता है। पर शू को कुछ शक हो रहा था। अंकल उस आदमी को पैसे दे रहे थे जो ये भी बोल रहा था कि मैंने अभी तक इस बात को छुपा रखा है कि तुमने ही जिमिंग को वुल्फ माउंटेन पे छोड़ा था। ये सुन सीनियर हैरान था, पर शू ने भी ये सब कुछ सुन लिया था। सीनियर रोता है क्योंकि उसे लगता है कि अंकल ने ये सब बुरे काम उसकी वजह से किए हैं और वो शू को ये सब सीक्रेट रखने को कहता है। जिमिंग के इवेंट में मिस्टेक होने की वजह से ग्रैंडपा सीनियर को सीईओ बनाने वाले थे, पर सीनियर खुद ही कंपनी छोड़ने का डिसाइड कर लेता है क्योंकि वो अंकल के किए की सज़ा खुद भुगतना चाहता था और अंकल के पास जिमिंग को हर्ट करने का रीज़न न बचे। जिमिंग भी सीनियर के फैसले से हैरान था, पर शू के दिल में सीनियर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। शू की मॉम और ग्रैंडपा जिमिंग और शू की शादी की बातें करने लगे थे तो मिमी सैड होती है। तभी जिमिंग कहता है, मैं किसी और को लाइक करता हूँ। तो ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं, पर मिमी उठ के भाग जाती है और जिमिंग उसके पीछे पीछे। शू उन सबको बता देती है कि वो और जिमिंग बस सिबलिंग हैं। मिमी चली गई थी तो जिमिंग उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गया था, पर मिमी उसे खुद से दूर जाने को कहती है ताकि जिमिंग खुश रहे। पर जिमिंग कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रह के खुशी मिल सकती है, और छत से नीचे गिर जाता है। मिमी रोते हुए नीचे भागती है और पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है। जब वो बाहर आता है तो वो उसके गले लग जाती है। वो कहता है, मुझे तुमसे दूर होके बिल्कुल ऐसा ही फील होता है। उन दोनों को साथ देख सब खुश होते हैं। जियांग और कीकी डेट पर आए थे, पर हर बार शैन उन दोनों के रोमांस को डिस्टर्ब कर रहा था तो वो शैन को बुद्धू बनाकर भाग जाते हैं ताकि अकेले में टाइम स्पेंड कर सकें। फिर जिमिंग मिमी को वो नेकलेस पहना देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। वो हाँ करती है तो वो उसे रिंग पहनाता है और दोनों किस करने लगते हैं। तभी बाकी सब उसे चीयर अप करने आ जाते हैं, पर मिमी अचानक से बेहोश हो गई थी तो मॉम डैड मिमी के लिए रो रहे थे। मिमी को बचाने का लास्ट ऑप्शन सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट था, पर बिल्कुल सेम बोन मैरो मिलना काफ़ी मुश्किल था। तो कीकी मॉम डैड को कहती है, मैं बोन मैरो टेस्ट करवाने जा रही हूँ। मॉम डैड कहते हैं, तुम्हारा और मिमी का बोन मैरो परफेक्ट मैच है, हमने बचपन में ही टेस्ट करवा लिया था ताकि जब तुम्हारे सिस्टर को ज़रूरत पड़े तो सर्जरी हो जाए। उसे सैड देख वो कहते हैं, हमारा वो मतलब नहीं था। पर कीकी सैड हो चली जाती है तो जियांग उसके पीछे भागता है। वो उसे गले लगा कहती है, मैं अपनी सिस्टर को बहुत लव करती हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मुझे भी तो खुद की बॉडी पर हक है, मैं किसी की रिप्लेसमेंट नहीं हूँ। मॉम डैड को कीकी की चिंता हो रही थी और मिमी को भी जब ये पता चलता है तो उसे भी कीकी के लिए बुरा लगता है।
कीकी घर नहीं जा रही थी तो जियांग उसे अपने होटल में ले आता है। जिमिंग और मिमी वुल्फ डैड से मिलने वुल्फ माउंटेन आते हैं, पर वुल्फ डैड की तबीयत खराब थी तो वो रोने लगते हैं। जिमिंग की लाई हुई हर्ब्स खाकर वुल्फ डैड बिल्कुल ठीक हो गए थे। इधर कीकी को पता चल गया था कि जियांग होटल के मालिक का बेटा है, तो वो सच छुपाने की वजह से उस पर गुस्सा हो वहाँ से चली जाती है। वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ गया था, पर वो अभी भी उस पर गुस्सा थी। फिर मिमी और जिमिंग कीकी को मनाने आते हैं, पर कीकी तो बस इतना चाहती थी कि सब लोग उसकी फीलिंग्स को समझें। ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं कि जिमिंग कंपनी को संभालने के बजाय मिमी के घर पे रहता है। इनफैक्ट ग्रैंडपा जिमिंग और मिमी की शादी के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि मिमी का एक तो लो स्टेटस है और दूसरा वो बीमार है। जिमिंग उसे समझाने की कोशिश करता है, पर ग्रैंडपा उसे मिमी और कंपनी में से किसी एक को चुनने को बोलते हैं, तो जिमिंग मिमी को ही चूज करता है। मिमी उसे कहती है, मैं ग्रैंडपा को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। इधर कीकी को मनाने के लिए जियांग गर्ल्स स्टोर में घुस जाता है, जिसके लिए वो काफ़ी पिटता भी है, तो कीकी हंस पड़ती है और फिर उसके मेडिसिन लगाती है। वो जाने लगी थी तो वो उसे हक करके कहता है, मैं कितना भी रिच हूँ या पुअर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, बिकॉज आई लव यू। और उससे सॉरी बोलता है तो वो उसे माफ़ कर देती है और दोनों किस करते हैं। इतने में मिमी और जिमिंग भी वहाँ आ जाते हैं। मिमी और कीकी में भी सुलह हो गई थी, तो वो सब विश लैंटेन उड़ाने वाले थे। मिमी ने उस पर लिखा था कीकी अब्रॉड जाकर अपना ड्रीम परस्यू करे, और कीकी ने लिखा था मिमी बिल्कुल ठीक हो जाए। तो वो सब स्माइल करते हैं। कीकी घर आती है तो मॉम डैड उसे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं, अगर तुम मिमी होती और मिमी तुम होती तब भी हम यही करते। तो वो उनके गले लग जाती है। जिमिंग मिमी से कहता है, मैं ग्रैंडपा को मनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वो उसे किस करती है, पर ग्रैंडपा हाँ करने के बजाय गुस्सा हो चले जाते हैं। तो सीनियर अंकल को कहता है, जिमिंग के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो पहले आपके साथ हुआ था। जैसे ग्रैंडपा ने मॉम को एक्सेप्ट नहीं किया था, यानी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, पर आपने मॉम की बजाय कंपनी को चुना। जिमिंग आपसे अलग है। इधर ग्रैंडपा मिमी को बोलते हैं कि वो जिमिंग से शादी के लिए मना कर दे, पर मिमी ने तो जिमिंग से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। मिमी वेडिंग गाउन को देख सोचती है, क्या मैं सच में इसे पहन के जिमिंग की ब्राइड बन पाऊंगी। पर शू से देख लेती है और फिर उसे वेडिंग गाउन पहनाकर विशिंग ट्री के पास लाती है, जहाँ जिमिंग ऑलरेडी ग्रूम बना हुआ था, और फिर दोनों कपल फोटोज खिंचवाते हैं। जिमिंग अंकल और उस आदमी को बातें करते सुन लेता है, जिससे उसे सब कुछ पता चल गया था कि अंकल ने ही उसे वुल्फ माउंटेन पे छोड़ा था, जबकि जिमिंग तो बचपन से ही अंकल को एज ए फादर समझता था। तो अंकल उससे माफ़ी मांगते हैं, पर वो माफ़ नहीं करता। फिर अंकल किलर को जिमिंग को मारने का मिशन दे देते हैं, पर सीनियर ये सुन लेता है। पर तभी अंकल को जिमिंग का फ़ोन आता है, जो कहता है, आपने मेरे साथ जो भी किया है, मैं मॉम, ग्रैंडपा और सीनियर को बताकर सैड नहीं करना चाहता। आप भी मेरी फैमिली हो, तो पास्ट को भूल जाते हैं। तो अंकल जल्दी से किलर को फ़ोन कर मना करने वाले थे, पर किलर फ़ोन नहीं उठाता, तो अंकल भागते हैं। इधर जिमिंग और मिमी कोर्ट मैरिज करवाने आए थे और दोनों बहुत खुश थे, पर तभी एक कार जिमिंग को हिट करने वाली थी, पर सीनियर जिमिंग को धक्का मारकर खुद उसके आगे आ जाता है। वो सब देखते हैं कि सीनियर की काफ़ी ब्लड निकल रहा है, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अंकल सीनियर की ये हालत देख रोने लगते हैं, और जिमिंग को भी पता चल गया था कि एक्सीडेंट अंकल ने करवाया है, पर वो ग्रैंडपा और मॉम को कुछ नहीं बताता। डॉक्टर बताते हैं कि सीनियर डेंजर से तो बाहर है, पर वो अब चल नहीं पाएगा। सीनियर के कहने पर अंकल ग्रैंडपा और वाइस प्रेसिडेंट को सब कुछ बता देते हैं और उनसे सॉरी बोलते हैं। ग्रैंडपा पहले तो गुस्सा करते हैं, पर फिर उन्हें भी एहसास हो जाता है कि अगर वो सीनियर की मॉम को एक्सेप्ट कर लेते तो अंकल ऐसा ना करते, इसलिए वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते थे और जिमिंग और मिमी की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अंकल पुलिस स्टेशन जा खुद का जुर्म कबूल करने वाले थे, पर जिमिंग उन्हें ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि वो उन्हें एज ए फैमिली समझता है। फिर मिमी और जिमिंग की शादी होती है और दोनों किस करते हैं, तो सब बहुत खुश होते हैं। और फिर मिमी और जिमिंग हनीमून पर जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, पर साथ में रो भी रहे थे। फिर सब मिमी को बेस्ट ऑफ लक और हग करते हैं, क्योंकि उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने वाला था और कीकी उसे बोन मैरो देने जाती है। मिमी की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, तो सब बहुत खुश होते हैं। इधर शू सीनियर की केयर करती है और उसके चलने में काफ़ी हेल्प करती है। जिमिंग मिमी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और फिर मिमी को
उसकी आइडल एनी से ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड जाने को कहता है, पर मिमी का उसे छोड़कर जाने का मन नहीं था। पर जिमिंग चाहता था कि मिमी अपना ड्रीम परस्यू करे, इसलिए वह अब्रॉड चली जाती है। पर जिमिंग को मिमी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसे हर कोई मिमी ही नजर आ रहा था। अंकल कंपनी छोड़कर अब अपनी वाइफ और सीनियर के साथ रहने लगे थे, पर उन्हें अब भी अपनी गलती का पछतावा था। मॉम डैड के कहने पर सीनियर ब्लाइंड डेट पर आया था, पर वो जब देखता है कि वो लड़की वर्कर के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रही है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी थी जिसमें सबने मास्क पहना था, पर वो लड़की सीनियर पर लाइन मारने लगती है तो शू सीनियर की गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करती है। तो उस लड़की के जाने के बाद सीनियर उसका थैंक यू करता है। पार्टी में सीनियर और शू को कपल डांस करता देख जिमिंग को मिमी की याद आ रही थी, तो वही लड़की जिमिंग को डांस करने के लिए पूछती है, पर वो मना कर देता है। तभी वहाँ मिमी की एंट्री होती है जो उसे डांस के लिए पूछती है। तो जिमिंग और मिमी कपल डांस करने लगते हैं और किस भी करते हैं। वो दोनों काफ़ी टाइम बाद मिले थे, इसलिए वो किस करते करते रुक ही नहीं रहे थे। जिमिंग के कहने पर ग्रैंडपा सीनियर को कंपनी का सीईओ बना देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस में जिमिंग से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। सब खुश थे, पर तभी मिमी बेहोश हो जाती है तो सब परेशान होते हैं। पर डॉक्टर बताती है कि मिमी प्रेग्नेंट है, तो सब बहुत खुश होते हैं और मिमी भी बहुत खुश होती है। फिर तो जिमिंग मिमी और अपने बेबी का पूरा ध्यान रखता है। इधर बारिश पड़ने लगी थी तो शू बारिश को फील करने लगती है, तभी सीनियर भी उसके साथ बारिश फील करने लगता है और फिर एक दूसरे को देख स्माइल करते हैं। जिमिंग अपने बेटे काई के साथ घूमने आया था, पर जब जिमिंग मिमी से फ़ोन पे बात करने लगा था तो काई वहाँ से गायब था। मिमी और जिमिंग दोनों काई को ढूंढने लगते हैं, पर वो नहीं मिलता तो वो रोने लगती है। तभी काई वुल्फ डैड के साथ आता है, तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि वुल्फ डैड ने काई को ढूंढ लिया। तो वो वुल्फ डैड का थैंक यू करता है। काई अपने वुल्फ ग्रैंडपा के साथ खेल रहा था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।